स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में नई भाजपा की टीम का गठन हुआ तो उसके बाद 2027 की तैयारियों में बीजेपी लग गई। खबर अब यह है कि 2.5 करोड़ सदस्य कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरेंगे। एक एक बूथ, एक एक ग्राम सभा, हर जगह पहुंचेंगे। अब ये 2.5 करोड़ सदस्य और कार्यकर्ता उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्लान क्या है बीजेपी का? यही चर्चा आज यहां पर होगी। मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक अभिषेक अहलावत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित। सर 2.5 करोड़ सदस्य मतलब कि एक बड़ी संख्या आप समझ लीजिए। ये बीजेपी के कौन से प्लान को लेकर जमीनी स्तर पर उतरेंगे? देखिए रोहित, सर्वप्रथम तो हमें जानना लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश हो जाए उत्तर प्रदेश। इसके लिए कैडर की बहुत बड़ी आवश्यकता है और बीजेपी के पास आज की तारीख में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ही कुछ ऐसे कार्यकलाप हो गए हैं जिसकी वजह से इस समय बीजेपी के मुख्यालयों में खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। जैसे कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आया उसमें जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की क्लीन इमेज को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। आरएसएस की क्लीन इमेज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और इसको जितनी तेजी से बीजेपी साफ कर ले वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि विपक्षी खेमा खासतौर से अखिलेश यादव जी लगातार इसके ऊपर आक्रामक बने हुए हैं और बीजेपी को इसका खामियाजा पहुंचने की संभावना सभी समीक्षक कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जमीनी स्तर पे खामियाजा होगा। काफी समय से बीजेपी के जो कैडर है, जो लीडरशिप थी, वो स्थिर पड़ी थी। 2025 के इलेक्शन के बाद से कहीं ना कहीं एक तरह की स्थिरता नजर आ रही थी। अब पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में नए एक टीम तैयार कराई गई है और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जो जमीनी कैडर है उसको स्ट्रांग बनाए। हर जिले में, हर नगर में बीजेपी मीटिंग्स कर रही है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी ट्रेनिंग के सेशंस भी वो चला रही है और बीजेपी और आरएसएस की सबसे बड़ी शक्ति ही उनका कैडर है। परंतु आज की तारीख में मैं बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं बीजेपी के लिए कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है। यूपी की सियासत में और अफसरशाही कहीं हावी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के पीछे अभी कुछ समय पहले जो युवा मोर्चा है या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था पुलिस के द्वारा, उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिले। अब ये डैमेज कंट्रोल करना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से एक्टिव करे, क्योंकि योगी जी बहुत मशहूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत काम भी किए हैं। यूपी की इमेज एक तरीके से मेकओवर हो गई है, परंतु बहुत ही ये चुनाव बहुत ही निर्णायक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है योगी जी के पॉलिटिकल भविष्य के लिए। बिल्कुल सर, कार्यकर्ताओं को क्या आपको लग रहा है कि क्या तैयारी की जा रही है कि एक संदेश पहुंचाना है आम जनता तक, आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक हमारी ये बात पहुंचानी है? आपको क्या क्या लग रहा है, क्या पॉइंट टिक किए गए होंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि यूपी जाना जाता था क्राइम के लिए, बाहुबलियों के लिए। जो एक जमाना ऐसा था यूपी में कि जहां पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग खुलेआम खुली जीपों पे राइफलें लेके चला करते थे। उनके गुंडों की इतनी जरूरत हो गई थी कि वो सिटिंग एमएलए को ऊपर गोलियां चला के उन्हें मारने में हिचकते नहीं थे। आज की तारीख में यूपी, सौभाग्य यह है यूपी की जनता का कि आज क्राइम बहुत ही कम, जिसे कहते हैं, देखिए क्राइम, पेटी क्राइम्स होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, वो सब होती हैं, पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो लगभग खत्म हो गया है यूपी से। जितने भी डॉन थे या तो वो ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, या फिर अपनी अपनी बेल तोड़वा के वो जेल में बैठे हैं। हर क्षेत्र में यही हाल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल में नहीं है परंतु उन्होंने अपनी गतिविधियां लगभग पूरी तरह बंद कर दी। तो लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी का कार्य जो है वो अभूतपूर्व है यूपी के इतिहास में। दूसरी चीज,
यूपी के अंदर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बिजली की बहुत बुरी व्यवस्था थी, बिजली मिलती नहीं थी। शहरों में अधिक से अधिक 13 से 14 घंटे बिजली आया करती थी, गांवों की तो आप बात ही भूल जाइए। कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आने से इसलिए बचती थी क्योंकि ये जो भू माफिया और जो माफियाओं का अंडरवर्ल्ड डॉन्स का यहाँ पे राज चला करता था, वो वसूली किया करते थे। जो पैसे नहीं देता था उन लोगों को उठा लिया जाता था। बड़े बड़े जिन्होंने यहाँ पे हिम्मत भी करी, हमारे यहाँ मेरठ में रेनबेक्सी के सीईओ रहा करते थे, रेनबेक्सी के फाउंडर मेरठ में रहा करते थे, उनके बेटे का किडनैप हो गया था। उन्होंने 1996 में लगभग 4 करोड़ की फिरौती देके अपने बेटे को छुड़ाया था, और उसके बाद उन्होंने यूपी की तरफ को पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया, और उन्होंने जिक्र करते हुए बताया, आज सौभाग्य है हमारे यूपी का कि योगी जी जैसे सीएम हैं, तो हम जैसे लोग यूपी में वापस आने का विचार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यूपी में गृह उद्योग बन गया था अपहरण माफिया। इतना बुरा हाल था कि जब लोग दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून जाते थे तो यूपी की सीमा में घुसते ही वो राम नाम जपना शुरू कर देते थे, शीशे ऊपर कर लेते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी तरीके से यूपी की सीमा से बाहर निकल जाएं, तब हम सुरक्षित हो जाएंगे। दंगे हुआ करते थे, आए दिन दंगे हुआ करते थे। प्रदेश का कोई इलाका दंगों से अछूता नहीं था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जो विभत्स दंगे हुए थे, जिसमें एक अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए 2 लड़कों की आवाज उठानी, उनको अपनी जान से उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और उसके बाद जिस तरीके से जिले भर को दंगों की चपेट में भेज दिया गया और एक तरफा कार्रवाई हुई, केवल एक पक्ष को संरक्षण दिया गया और दूसरे पक्ष के सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई थी कि सबको जेल में डाल दिया गया था। आज तक का एक स्टिंग हुआ था जिसमें उस समय की जो एसपी क्राइम हुआ करती थी, महिला थी, वो ये कहते सुनी गई थी कि आजम खान साहब के स्ट्रिक्ट आदेश है कि किसी भी मुस्लिम को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और जितने भी जाट युवक हैं जो जरी सी भी आवाज निकाले या इधर उधर घूमते मिल जाएं, उनको जेल में भर दीजिए। हमारी जेलें भर दी गई। परंतु आज स्थिति काफी बेहतर है। जब से योगी जी आए हैं कोई किसी भी तरीके का दंगा हमने सुना नहीं। तो बदलाव हुए हैं, सड़कों का जाल बिछा है। एक पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे जो लेटेस्ट योगी जी ने अनाउंस किया है, उसके ऊपर काम कर रहा है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे अगर किसी प्रदेश को मिले तो उत्तर प्रदेश को मिले। डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड जैसा इलाका जहां पे डकैतों का राज हुआ करता था, जो चंबल का इलाका जो मशहूर था अपने डकैतों के लिए, आज वहां डकैतों का सफाया हो चुका है, वहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। जिन लोगों ने कभी पक्की सड़कें नहीं देखी थी, काली सड़कें नहीं देखी थी, वो आज एक्सप्रेस वे के दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बीजेपी के फेवर में हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जातिवाद की राजनीति ये कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर कर रही है। चंद्रशेखर जैसे जो नेता हैं वो रह रह के एक जातीय वैमनस्य पैदा करते रहते हैं। अखिलेश यादव पीडीए का मॉडल उन्होंने उठाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक जातीय वैमनस्य पैदा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। कभी गुजरों की एक सभा बुलाते हैं, नोएडा जाते हैं, सभा बुलाते हैं। तो एक तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और जैसा कि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में अगर उतरेगी तो मात खानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि उत्तर प्रदेश कितना बदला है और कैसे बदला है और क्या चीजें जनता तक बीजेपी के ये 2.5 करोड़ कार्यकर्ता पहुंचाएंगे और बताएंगे कि कितना बदलाव पिछले 2 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं और उसके आधार पर वोट मांगा जाएगा। बाकी जो चीजें हैं कि आपने कहा कि वो आरोप जितनी जल्दी साफ कर लिए जाएं उतना बेहतर उनके लिए 27 में रहेगा, उस पर भी मुझे लगता है कि बीजेपी काम करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका इतने विस्तार से इन चीज़ों को समझाने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।